नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के शेयर बाजार के पूरे लेखा जोखा की, क्योंकि आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए काफ़ी दिलचस्प रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। पिछले 2 दिनों की तेज गिरावट के बाद आज बाजार ने जोरदार वापसी। सेंसेक्स लगभग 640 अंक चढ़कर 78,200 के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी करीब 234 अंक बढ़कर 24,261 के स्तर पर बंद हुआ। और सबसे बड़ा आंकड़ा, आज सिर्फ एक दिन में ही निवेशकों की संपत्ति लगभग 6 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। जी हां, कल 15 लाख करोड़ घटे थे, लेकिन आज 6 लाख करोड़ आ गए। लेकिन सवाल यह है कि 2 दिन पहले तक बाजार में डर था और अचानक आज इतनी बड़ी तेजी क्यों और कहां से आ गई। तो आइए आज के बाजार के पीछे छिपे मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला कारण है वेस्ट एशिया युद्ध को लेकर राहत। पिछले कुछ दिनों से वैश्विक बाजारों पर सबसे बड़ा दबाव था वेस्ट एशिया का सैन्य तनाव, और अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद यह आशंका बढ़ गई थी कि यह संघर्ष एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। और जब भी वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और यही कारण था कि पिछले 2 दिनों में दुनिया भर के बाजारों के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार में भी तेज गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन सोमवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि यह संघर्ष शायद उतना लंबा नहीं चलेगा जितना पहले अनुमान लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को काफ़ी नुकसान हुआ है और यह संघर्ष जल्दी समाप्त हो सकता है। जैसे ही यह संकेत आया, जैसे ही यह खबर आई, वैसे ही वैश्विक बाजारों में राहत की भावना पैदा हुई और इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला। और दूसरा कारण, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। जी हां, भारत की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयात पर काफ़ी निर्भर है और भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए तेल की कीमतों में हर उतार चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर सीधा असर डालती है। जब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड लगभग $100 के पार कर गया, जबकि आपने देखा था $116 तक भी गया था। लेकिन आज परिस्थितियों में बदलाव आया है और युद्ध को लेकर राहत की खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड लगभग 9% गिरकर $90 पर बैरल के आसपास आ गया है और तेल की कीमतों में यह गिरावट भारतीय बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि सस्ता तेल मतलब महंगाई पर दबाव कम, आयात बिल कम और आर्थिक स्थिरता अधिक। यही कारण है कि आज बाजार में खरीदारी का माहौल बना। और तीसरा कारण, रुपये की मजबूती। पिछले कुछ दिनों से भारतीय रुपया लगातार दबाव में था। सोमवार को तो रुपया गिरकर 92.35 प्रति डॉलर तक के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो आज थोड़ी सी सकारात्मक, थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली है और आज भारतीय रुपया करीब 53 पैसे मजबूत होकर 91.80 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपये की यह मजबूती विदेशी निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जब रुपया स्थिर रहता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वे भारतीय बाजार में निवेश करना जारी रखते हैं, और इसका असर भी आज के बाजार की तेजी में देखने को मिला। चौथा कारण अगर हम देखें तो चौथा कारण गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग शेयर बाजार में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक सिद्धांत है। जब बाजार तेजी से गिरता है तो कई अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते हो जाते हैं और यही समय होता है जब बड़े निवेशक खरीदारी करते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू बाइंग। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशनों में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3% तक गिर चुके थे और इस गिरावट के बाद कई बड़ी कंपनियों के शेयर आकर्षक स्तर पर आ गए। आज बाजार खुलते ही इन शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। अगर हम सेक्टर वाइज प्रदर्शन देखें तो हम सेक्टर के आधार पर देख सकते हैं कि आज की तेजी काफ़ी व्यापक रही। ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगभग 3% बढ़ गया। इसके अलावा पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा सेक्टर में भी मजबूती देखने को मिली। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2% से भी अधिक ऊपर चला गया, जबकि फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयरों में भी लगभग 2% की ही तेजी हमें देखने को मिली है। हालांकि आईटी सेक्टर आज थोड़ा दबाव में रहा और हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन आज की तेजी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही।
जी हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूत तेजी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.66% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 2% से अधिक ऊपर बढ़ गया। यह संकेत देता है कि निवेशक सिर्फ सुरक्षित शेयरों में ही नहीं बल्कि विकास क्षमता वाली कंपनियों में भी निवेश करने के लिए तैयार हैं। एक दिन में 6 लाख करोड़ कैसे बने? आज की तेजी के बाद एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है और वह है कि आज सिर्फ एक दिन में निवेशकों की संपत्ति में करीब 6 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी शेयर बाजार के मार्केट कैपिटलाइजेशन में हुई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 441 लाख करोड़ से बढ़कर 447 लाख करोड़ से अधिक हो गया। यानी सिर्फ एक दिन में करीब 6 लाख करोड़ की संपत्ति बाजार में जुड़ गई। आगे बाजार किन बातों पर नजर रखेगा, यह भी हमारे लिए समझना आवश्यक है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यह भी है, क्या यह तेजी आने वाले दिनों में जारी रहेगी या फिर यह केवल एक राहत भरी रैली है और इसके लिए बाजार कुछ महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रखेगा। पहला, वेस्ट एशिया की स्थिति। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। दूसरा, कच्चे तेल की दिशा। अगर तेल $100 के ऊपर जाता है तो भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरा, रुपये की स्थिति और विदेशी निवेशकों का रुख। अगर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश जारी रखते हैं तो बाजार को समर्थन मिल सकता है। तो कंक्लूजन आज का यह है कि आज के बाजार का अगर एक वाक्य में हम सार निकाल लें तो वह यह होगा कि पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार ने एक मजबूत वापसी की है और इस तेजी के पीछे वेस्ट एशिया तनाव में राहत की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, रुपये की मजबूती और गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग जैसे कई कारण रहे हैं। लेकिन बाजार की दिशा आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाओं पर भी निर्भर करेगी। यदि युद्ध थमता है तो जाहिर सी बात है बाजार ऊपर जाएगा, क्रूड ऑयल सस्ता होगा, लेकिन अगर युद्ध भी जारी रहता है तो फिर आपको समस्याएं फिर से घेरेंगी।